नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वो कैप के शो के बारे में। ये शो काफ़ी बेहतरीन होता है, यू नो वेरी वेल इट। अब ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके पहले हमने जो बातचीत करी थी वो करी थी इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। उसके पहले जो बातचीत करी थी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बातचीत करी है। तो करीब करीब 5000 के आसपास हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करी है। और उस करीब करीब आई थिंक 3000 के आसपास हमने किसके बारे में बात करी है भाई? वो करी है हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो ये हमारा सिलसिला अभी तक चला है। हर एक बात को, हर एक टॉपिक को हमने लेटर वाइज डिस्कस करा है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते टाइम भी हम चीज़ों को कैसे डिस्कस करेंगे? लेटर वाइज ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं भाई सेशन को। आ जाए फटाफट। देखें लेटर ई आपके सामने है भाई। क्या है भाई? लेटर ई आपके सामने है। इसी ई के बारे में बातचीत चल रही है। देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं भाई। चलो, 551 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 551 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है, जिसको हम 51 मार्क करते हुए चलेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि आपने इससे पहले 500 तक के क्वेश्चंस आराम से, प्यार से कर चुके हैं। वो कैप पढ़ने का सिंपल तरीका है भाई, आपने मेमोराइज नहीं करना, रटिफिकेशन नहीं करना है, बस क्या करना है भाई, आराम से अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। चलिए जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? एनुई। एनुई की मीनिंग पूछ रहा है भाई आपसे। क्वेश्चन नंबर 51 किसकी मीनिंग पूछ रहा है? एनुई की। एनुई, राइट। सिनोनिम्स क्या है भाई? बोर्डम, मोनोटोनी, लिस्टलेसनेस, जेडनेस और क्या, जेडेडनेस और क्या, फेटिग, लेसिट्यूड। देखेंगे जरा, बोर्डम लिखा है, मोनोटोनी लिखा है, लिस्टलेसनेस लिखा है, जेडनेस लिखा है, फेटिग लिखा है और क्या, लेसिट्यूड लिखा है। एनुई, एनुई की मीनिंग अगर पूछोगे तो क्या, बोर्डम उठा के रखो यहाँ पे, बोर्डम, है ना। बोर्डम से क्या याद रहेगा? कि आप बोर हो रहे हो। उदासी, उबासी, सॉरी उदासी नहीं, उबासी, बोर्डम, ठीक है। उबासी जिसको बोलते हैं, उबासी मतलब क्या, कि आप बिल्कुल बोर हो गए हो चीजों से, राइट, उसको बोलते हैं क्या, बोर्डम। मोनोटोनी एक वर्ड है, क्या, मोनोटोनी। लिस्टलेसनेस, क्या वर्ड है भाई, लिस्टलेसनेस। जेडेडनेस, ठीक है ना। फेटिग और लेसिट्यूड। फेटिग बोला, लेसिट्यूड बोला, बोर्डम बोला, मोनोटोनी बोला, लिस्टलेसनेस बोला। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर एन्यूई। एन्यूई अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है भाई? एन्यूई अपने आप में एक जरूरी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपको समझ आ रहा है वो वर्ड बन जाता है, जिसका मतलब होता है उबासी, राइट। देख रहे हो भाई, जैसे ऐसे बैठ के हम उबासी ले रहे होते हैं, बिल्कुल थकावट वाली फीलिंग होती है, टायर्डनेस समझ में आ रही होती है कि शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, एकदम थक चुके हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एन्नोइंग। एंटोनिम्स की बात करें अगर इसके, एन्नोइंग जहां पे बता रहा है क्या, कि लैकिंग ऑफ एनर्जी। एनवी की अगर बिल्कुल बेसिक मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करनी हो तो आप बोलोगे कि अगर सिनोनिम नहीं पता है तो एनवी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? लैकिंग ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की कमी होना, लैकिंग ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनवी, राइट। अब उसके लिए एंटोनिम अगर आप ढूंढते हो, उसके लिए विलोम शब्द ढूंढते हो तो क्या ढूंढोगे भाई? फुल ऑफ एनर्जी, जिसको आप एनर्जेटिक बोलते हो, राइट। एक्साइटमेंट बोल सकते हो, राइट। सो एक्साइटमेंट, लाइवलीनेस, विगर, क्या, vigor, liveliness, excitement, these are what, these are antonyms for annoy। annoy के लिए क्या बनेंगे भाई? antonyms बनेंगे। आपने antonyms मार्क करना है। now we'll discuss question number
52 यूफेमिज्म है ना, यूफेमिज्म है ना। यूफेमिज्म क्या होता है भाई, यूफेमिज्म होता है भाई कि जब भी आपको कोई भी कहते हैं ना भाई, मैं सच बोलता हूँ लेकिन कड़वा बोलता हूँ, या फिर ऐसे बोलो मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द पीपल को ये बोलते हुए कि मैं क्या बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। तो वही जो कड़वा बोलते हो ना, क्या जो कड़वा बोलते हो उसी को बिल्कुल प्यार से वही वाली बात को, जैसे मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, है ना, आप ऐसे बोलो। और आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, आपको कुछ दिन के लिए घर भेजा जा रहा है क्योंकि अभी कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय को ऐसा किया जा रहा है क्योंकि अभी कंपनी खुद घाटे में चल रही है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपने उसी बात को थोड़ा सा मोल्ड करके बोला। तो यूफेमिज्म क्या होता है भाई, कठोर बात को कोमल तरीके से कहना क्या कहलाता है, यूफेमिज्म कहलाता है। मतलब क्या, पॉम्पसिटी, क्या सुना आपने, पॉम्पसिटी, पॉम्पस करना, क्या करना भाई, पॉम्पस करना, पैम्पर करना, पॉम्पसिटी कहलाता है, राइट, पॉम्पसिटी। फ्लोरिडनेस, क्या पढ़ा, फ्लोरिडनेस। ग्रैंडिलोक्यूनेस, क्या, ग्रैंडिलोक्यूनेस। सारे बॉम्बस्टिक वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे बेहतरीन है ना, बड़े बड़े है ना, बोल्ड वर्ड दिखाई दे रहे हैं, राइट। क्या, पॉम्पसिटी पढ़ा, फ्लोरिडनेस पढ़ा, ग्रैंडिलोक्विंस पढ़ा, प्रिटेंस, क्या मार्क करोगे, प्रिटेंस मार्क करोगे, हेज मार्क करोगे, और क्या, सरकमलोक्यूशन मार्क करोगे, है ना। क्या मार्क किया आपने, सरकमलोक्यूशन मार्क किया, ग्रैंडिलोक्वेंस मार्क किया, फ्लोरिडनेस मार्क किया, पॉम्पसिटी मार्क किया, प्रिटेंस मार्क किया, हेज मार्क किया। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, राइट। ये सारे के सारे वर्ड क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। क्यों, क्योंकि इनकी मीनिंग जो होती है, इसकी मीनिंग बिल्कुल सिंपल होती है, क्या कि आप जो भी बोलोगे चाहे वो कितना भी हार्श हो, बिल्कुल स्वीट तरीके से बोलोगे, मीठे तरीके से बोलोगे, राइट। दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। इसको क्या बोलते हैं भाई, यूफेमिज्म बोलते हैं। क्या, बात करने का, बात रखने का तरीका, यूफेमिज्म कहलाता है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, टर्सनेस या फिर डायरेक्टनेस। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स लोग पूछोगे यूफेमिज्म के लिए तो वो क्या होगा भाई, डायरेक्टनेस होगा, राइट। क्या बोलेंगे आप, डायरेक्टनेस बोलेंगे। टर्सनेस और कंसाइसनेस भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर यूफेमिज्म। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 एविक्ट करना। एविक्ट करने की मीनिंग क्या है भाई, किसी को निकाल देना या किसी की बात की वैल्यू ना करना, है ना। किसी को ऑफिस से निकाल देना, एक्सपेल करने के सेंस में, किसी को कंट्री से निकाल देना, किसी को घर से निकाल देना, एविक्ट कहलाता, राइट, एविक्ट कहलाएगा। मतलब क्या, निकालने के सेंस में क्या निकल के आया भाई, डिसमिस करना, है ना। आपने डिसमिस करा, एक्सपेल करा, एक्सपेल करा, डिसमिस करा, आउस्ट एक वर्ड निकला यहां से, आउस्ट, राइट। दूसरा क्या, चक, CHUC के, चक। इजेक्ट करना, इजेक्ट और बंप करना, क्या क्या निकला भाई, डिसमिस करना, एक्सपेल करना, आउस्ट करना, चक करना, इजेक्ट करना, बंप करना। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर एविक्ट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर एविक्ट। एविक्ट के लिए क्या बनेंगे, ये सिनोनिम्स बनेंगे, डिसमिस, एक्सपेल, आउस्ट, चक, इजेक्ट एंड बंप। क्या क्या, डिसमिस, एक्सपेल, आउस्ट, चक, इजेक्ट एंड बंप, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर एविक्ट। एविक्ट के लिए क्या बनाइए, सिनोनिम बना जी, एविक्ट के लिए सिनोनिम बना। एंटोनिम्स की बात पूछोगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एडमिट करना, इंक्लूड करना, वेलकम करना। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर एविक्ट। एविक्ट के लिए क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम बनेंगे, एडमिट, इंक्लूड और वेलकम, एडमिट, इंक्लूड एंड वेलकम, एडमिट, इंक्लूड एंड वेलकम। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर एविक्ट। एविक्ट के लिए क्या बना भाई, एंटोनिम बना। एविक्ट की मीनिंग क्या है भाई, निकालना, किसी को अपने घर से, ऑफिस से, कहीं से निकालना। एक्सपेल करना लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो, एक्सपेल करना, डिसमिस ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं। इजेक्ट करना, कोई चीज आप कह रहे हो कि सिम ट्रे से सिम को इजेक्ट करो, बाहर निकालो, राइट, तो वही चीज है, तो भाई एविक्ट करना, राइट। सो एविक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या रहा है, एविंस करना। एविंस की मीनिंग क्या होगी भाई, एविंस की मीनिंग देखो भाई, एविंस करना, एविंस या फिर आईविंस, ठीक है ना, आईविंस। कुछ लोग एविंस पढ़ेंगे, कुछ लोग आईविंस पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे पढ़ के बता भी रहा है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे देने की कोशिश भी कर रहा है। सो एविंस भी ठीक है, आईविंस भी ठीक है। डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, टू शो और डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली, टू शो और डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली मतलब कोई चीज प्रदर्शित करना,
कोई चीज करके दिखाना। जैसे क्या आप पिक्चर में देख पा रहे हो, मम्मा शूलेस लगाना सिखा रहे बच्चे को। मम्मा क्या कर रहे, शूलेस लगाना सिखा रहे बच्चे को कि शूलेस ऐसे लगता है, राइट, शूलेस ऐसे लगता है, राइट। तो गॉट द पॉइंटर ना। सो एविंस की मीनिंग क्या होगी, टू शो और डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली, राइट। सो यहां से एविंस की मीनिंग निकालोगे क्या, टू शो, क्या करना भाई, टू डिस्प्ले, यस एग्जैक्टली, वेरी इजी वर्ड इज व्हाट, डिस्प्ले करना, कोई चीज दिखाना, या फिर टू शो। ये दो तो आप इजीली यहां पे राइट डाउन कर सकते हो, ये दो आप इजीली राइट डाउन कर सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहां से मार्क करना स्टार्ट करोगे वो होगा डेमोन्स्ट्रेट करना, कि डेमोन्स्ट्रेट किया आपने, डिस्प्ले ठीक है। एग्जिबिट करना, प्रदर्शित करना, एग्जिबिट करना, मैनिफेस्ट करना, इसका भी मतलब क्या होता है भाई, एग्जिबिट करना ही होता है। प्रोक्लेम ठीक है, और रिवील भी ठीक है, प्रोक्लेम और रिवील भी यहां से आ जाएंगे सिनोनिम्स बन के, डन है, सिनोनिम्स बन के आ जाएंगे एविंस के, राइट। एंटोनिम्स की बात करो अगर, एंटोनिम क्या होता है भाई, एविंस मतलब क्या, शो करना, क्या करना भाई, डेमोन्स्ट्रेट करना, एग्जिबिट करना, प्रोक्लेम करना, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स ऑफ क्या एविंस। अब ध्यान से सुनो, एविंस मतलब शो करना, मतलब उसको हाइड करेंगे तब तो एंटोनिम बनेगा। हाइड करने की मीनिंग क्या क्या भाई, हाइड अपने आप में एक वर्ड मीनिंग है, सो हाइड अपने आप में एक मीनिंग, वर्ड मीनिंग है। कवर अपने आप में मीनिंग है, कंसील अपने आप में मीनिंग है ना, कंसील, CONCEL, कंसील, राइट। सो दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर एविंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्या कह रहा है, एग्जासर्बेट, क्या करना भाई, एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट की मीनिंग क्या है सर, एग्जासर्बेट, ध्यान से देखो, एग्जासर्बेट एक क्या है, वर्ब है। एग्जासर्बेट क्या है, एक वर्ब है। टू इंक्रीज द सिविरिटी, बिटरनेस और वायलेंस ऑफ डिजीज, इल फीलिंग एटसेट्रा। एग्जासर्बेट मतलब होता है कि कोई दुखी है तो उसको और ज्यादा दुखी कर देना, कोई चीज खराब हो रही है तो उसको और ज्यादा खराब कर देना, कोई सिचुएशन खराब हो रही है तो उसको और सिचुएशन को क्या कर देना भाई, खराब कर देना। ये होता है एग्जासर्बेट करना, है ना, कोई चीज को बिगाड़ देना, बेकार कर देना, ठीक है ना, वेस्ट कर देना, राइट। सो कोई इरिटेट हो रहा तो उसको और ज्यादा इरिटेट कर देना, एनॉय करना, एग्जासर्बेट। इम्बिटर बताया था कि क्या कर देना भाई, बिटरनेस, कड़वाहट भर देना किसी के मन में, इम्बिटर कर देना, राइट। सो इम्बिटर हो गया। इनरेज, गुस्सा पैदा कर देना किसी के मन में, इनरेज करना। इन्फ्लेम, अगेन गुस्सा, ठीक है। एग्रेवेट, अगेन गुस्सा, राइट। और प्रोवोक, अगेन गुस्सा, है ना। सो देखो भाई, गुस्सा बढ़ाने भड़काने के लिए कितने वर्ड आपके सामने हैं, कि किसी को आप किसी का गुस्सा आप बढ़ा दे रहे हो, भड़का दे रहे हो, किसी को गुस्से में पागल करा दे रहे हो, है ना। एग्रेवेट आ रहा, इन्फ्लेम आ रहा, इनरेज आ रहा, प्रोवोक आ रहा। इम्बिटर मतलब क्या, कड़वाहट पैदा करना। एनाय मतलब क्या, इरिटेट करना। सो क्या हो गया भाई, आपके सामने जो वर्ड है एग्जासर्बेट, उसकी मीनिंग आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं एग्जासर्बेट मतलब कोई भी चीज खराब कर देना, कोई चीज को बिगाड़ देना, या कोई निगेटिव चीज को बढ़ा देना। तो हम कम करने के सेंस में लेकर आएंगे, पैसिफाई करने के सेंस में लेकर आएंगे, अगर हमें उसका एंटोनिम चाहिए। तो पैसिफाई करने के सेंस में हमारे पास क्या वर्ड है भाई, काम है, सूद है, क्या है भाई, सूद है। कंफर्ट, अगला वर्ड क्या है भाई, कंफर्ट है, कंफर्ट, कंफर्ट, सूद, काम। एंटोनिम्स है भाई, क्या है, एंटोनिम्स है, किसके लिए, एग्जासर्बेट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे, राइट। चलो जी, अगला वर्ड है भाई क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो 56 क्या कह रहा है। 56 कह रहा है एक्सकल्पेट होना, एक्सकल्पेट होना, एक्सकल्पेट। यू आर द कल्प्रिट, दोषी तुम हो। कल्प्रिट मतलब क्या, दोषी होना। और अब एक्स आ गया है ना, जैसे कहते हैं मेरा एक्स, तेरा एक्स, इसका एक्स, उसका एक्स, है ना। एक्स कौन होता है, भूतपूर्व, है ना। तो एक्सकल्पेट, कल्पेट आपने सुना क्या, कल्प्रिट, दोषी होना। एक्सकल्पेट होना मतलब क्या, पहले आप दोषी हुए थे, अब उस दोष से आपको आजाद कर दिया गया, उस ब्लेम से आपको आजाद कर दिया गया। आपको ये पिक्चर याद होगी कि चिकारा मारा था आपके सलमान खान ने, लेकिन इससे ये बरी हो गए थे, है ना। प्रूव नहीं हुआ था, मैं बोल तो दिया हूं कि चिकारा मारा था इन्होंने, लेकिन ये चीज प्रूव नहीं हो पाई थी, शायद ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से शायद वो क्या हो गए भाई, एक्सोनरेट हो गए थे। क्या हो गए थे, एक्सोनरेट। एक वर्ड मैं बोल रहा हूं जो कि काफी फेमिलियर है, एग्जामिनर के लिए काफी फेवरेट वर्ड है भाई, एक्सोनरेट करना, ठीक है। मतलब क्या, फ्री फ्रॉम ब्लेम, है ना, ब्लेम से फ्री हो जाना, ठीक है, एक्सकल्पेट होता है। सो एक्सकल्पेट मतलब क्या, दोष मुक्त, मतलब जिसको आप क्या बोल सकते हो, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, जो ब्लेम उन पे लगा है उनसे उनको आजाद कर दिया गया है, एक्सकल्पेट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड एब्सॉल्व,
क्या, एब्जॉल्व, राइट, एब्जॉल्व, क्लियर, ठीक है। एक्सोनरेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट, एक्सोनरेट। विंडिकेट, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड इसके बगल में ही बैठा रखा है, विंडिकेट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं भाई, आपके पेपर के लिए क्या है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, दोनों लगातार बार बार हर बार आ रहे हैं पेपर में। एक्वीट करना है ना, एक्वीट करना, ठीक है, और पर्ज करना, ठीक है। तो पर्ज तो हमने देखा नहीं है पेपर में अभी तक, ठीक है, हो सकता हो किसी पेपर में रह गया हो, आया हो, हमारी नजरों से बच गया हो, लेकिन एक्वीट आ रखा है, एक्सोनरेट आ रखा है, विंडिकेट आ रखा है और एब्सॉल्व भी आ रखा है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या बने आपके, इंपॉर्टेंट वर्ड बने, क्या बने भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बने, मार्क किया आपने। अब क्या है, एक्सकल्पेट मतलब क्या, दोष से मुक्त किया आपने, फ्री करा। इसके लिए अगर एंटोनिम ढूंढोगे एक्सकल्पेट के लिए तो क्या बोलोगे आप, कल्प्रिट बोलोगे, ठीक है, कंडेम बोलोगे, ब्लेम बोलोगे, ठीक है। देखो क्या, सेंटेंस मतलब दोषी ठहराना, सेंटेंस मतलब वाक्य भी होता है, वर्ड मतलब क्या, वर्ड मतलब शब्द भी होता है, वर्ड मतलब प्रॉमिस भी होता है, वचन भी होता है, वादा भी होता है, राइट। सो ब्लेम मतलब दोषी, कंडेम मतलब दोषी। सेंटेंस की मीनिंग भी क्या होती है भाई, दोषी के लिए ही यूज किया जाता है सेंटेंस को भी, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है, एक्सॉल्ट। 57 किसके बारे में बात कर रहा है भाई, एक्सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। एक्सॉल्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, प्रेज करना, कमेंड करना, ठीक है ना, प्रेज करना, कमेंट करना, एक्सॉल्ट, ठीक है। अब यहां से जो वर्ड निकल के आएंगे, क्या क्या आएंगे भाई, ध्यान देना। एक तो रिस्पेक्ट बिठा लो इधर बगल में, ताकि एक्सॉल्ट की मीनिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, राइट। आपने क्या करा, एक्सॉल्ट के बगल में रिस्पेक्ट को बिठाया, एक्सॉल्ट, EXALT, एक्सॉल्ट के बगल में आपने रिस्पेक्ट को बिठाया। मैंने क्या बोला कि एक्सॉल्ट के बगल में रिस्पेक्ट को बिठाओ ताकि मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाए, ताकि रिस्पेक्ट की जितने भी सिनोनिम हो आप बिठा पाओ। ग्लोरीफाई, ठीक है, अपलिफ्ट करना, किसी को अपलिफ्ट किया आपने, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ा दी। इवोलाइज करना, ठीक है, एक्सटॉल करना, लाउड करना, एक्सिलरेट करना, रिवियर, एडमायर, ठीक है, रिवियर, एडमायर। प्रेज भी बोलोगे तो भी बात बनेगी, प्रेज, प्रेज, एडमायर, रिवियर, रिस्पेक्ट, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, अपलिफ्ट, यूलॉजी, है ना। ये सारे क्या हो गए, सारे क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, सारे के सारे भाई सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन है, कोई दिक्कत नहीं है जी इस बात को समझने में। एक्सॉल्ट करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, सम्मान देना। अब इसके एंटोनिम की बातचीत की जाए अगर, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, उसकी बुराई करना, है ना, कंडेम करना, उसको डिनाउंस करना, डिनाउंस करना, डिबेस करना, कास्टिगेट करना, उसके बारे में बुरा भला बोलना, उसकी वैल्यू को कम करना, है ना, डिफेम करना, क्या करना भाई उसकी, उसको डिफेम करना, कंडेम करना, कंडेम करना। डन है, डन भाई, क्वेश्चन नंबर 57 डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है भाई, 58 मतलब क्या, एग्जासरपेट, एग्जास्पेरेट, एग्जास्पेरेट क्या होता है, एग्जास्पेरेट क्या होता है भाई, एग्जास्पेरेट की बात कर रहे हैं। एग्जास्पेरेट, एग्जास्पेरेट करना क्या क्या कहलाता है भाई, एग्जास्पेरेट होता है चिढ़ाना, क्या, एग्जास्पेरेट, चिढ़ाना मतलब क्या, किसी को टीज करना। सिंपल आप क्या बोलोगे, किसी को टीज करना। जैसे आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें ये सिबलिंग्स है, छोटा, ये अपनी छोटी बहन को क्या कर रहा है भाई, चिढ़ा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, टीज कर रहा है, बेसिकली तंग कर रहा है, एनॉय कर रहा है, राइट। तो एग्जास्परेट की मीनिंग आपको समझ आ गई, क्या एग्जास्परेट मीनिंग होती है सर, चिढ़ाना, एनॉय करना, परेशान करना, टीज करना। तो आपने एनॉय को मार्क करा, बॉदर को मार्क करा, बग को मार्क करा, इर्क। देखो छोटू सा एक छिपा हुआ वर्ड है, बिल्कुल छोटू सा वर्ड है, प्यारा सा वर्ड है, और उसको लग रहा है कि आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे, और आपने उसको क्या किया भाई, प्यार से ढूंढ लिया कि देखो बच्चा तू बचेगा नहीं, है ना। और जैसे तू बचेगा नहीं, मुझे पता चल गया कि तू क्या है, ठीक है, मैंने तुझे यूज कर लिया, मैंने तुझे देख लिया, मैंने तुझे समझ लिया, राइट। इर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे। पीयूवी, ठीक है, प्रोवोक करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना काइंड ऑफ, राइट। लेकिन एनॉय, बॉदर, बग और इर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जास्परेट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बन जाएंगे। नो, एंटोनिम की बात करोगे वो बन रहा है क्या, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या होता है भाई, सिंपली आप उसको क्या कर रहे हो, क्या करो भाई, कोई किसी चीज के गुस्से उससे को बढ़ा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, मतलब किसी के साथ अच्छे से फ्रेंडली शांति में तरीके से बातचीत करने को क्या बोलेंगे भाई, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। प्लेकेट करना, प्लीज करना, सूद करना, फ्रेंडली होना,
क्या फ्रेंडली भी मार्क करोगे तो भी बात बन जाएगी, है ना, फ्रेंडली। ये एंटोनिम हो जाएंगे एग्जास्परेट के लिए। एग्जास्परेट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 59, एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, एग्जॉर्ट की मीनिंग होती है सर प्रेस करना, अर्ज करना, इनकरेज करना, गोट करना, प्रिक करना, प्रॉड करना। लेकिन अगर सिंपली अभी भी आपको इसकी मीनिंग समझ में नहीं है, अगर मैं बोलूँ एग्जॉर्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, एक्सप्लेन करना। कब एक्सप्लेन करना, कैसे एक्सप्लेन करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि जब कोई चीज सामने वाला नहीं समझ रहा आसानी से। जैसे क्या होता है, आपने टीचर से क्वेश्चन करा, टीचर ने एक बार जवाब दिया, आपको वो बात समझ में नहीं आई, फिर टीचर ने दोबारा समझाया आपको, तब भी वो बात समझ में नहीं आई, टीचर ने तिबारा समझाया आपको, तो भी ये बात आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, एग्जॉर्ट हुआ। फिर टीचर क्या हुआ भाई, आपको डांट कर समझाया, बिल्कुल स्ट्रांगली समझाया, चिल्ला कर समझाया, तो आप बोलते हो कि टीचर क्या कर रहा है, एग्जॉर्ट कर रहा है। क्या, प्रेस करना, बिल्कुल फोर्स करना, अर्ज करना, इंकरेज करना, गोड करना, प्रिक करना, प्रॉड करना। टू अर्ज स्ट्रांगली, टू गिव अ सीरियस वार्निंग टू। आपने क्या किया या टीचर ने क्या किया, सीरियस तरीके से कि भाई इस बार तेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने उठा के फेंक देना है तुझे, ऐसा कुछ टीचर ने बोला, तो वो क्या बोल रहा है भाई, एग्जॉर्ट कर रहा है। क्या, एग्जॉर्ट कर रहा है, राइट। सो एग्जॉर्ट को याद रखेंगे। एग्जॉर्ट से पहले, ठीक है, हमारे लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा एग्जॉर्ट के लिए, कमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट देना, कि प्यार से सारी बातें समझा देना, अप्रूव करना, ये होगा क्या, एग्जॉर्ट का एंटोनिम। एग्जॉर्ट का एंटोनिम मार्क किया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है भाई, 60 कह रहा है एक्जिजेंसी। 60 क्या बोल रहा है भाई, एक्जिजेंसी। एक्जिजेंसी क्या साउंड नहीं कर रहा है इमरजेंसी जैसा, एक्जिजेंसी जो यहाँ लिख रखा है, क्या ये साउंड नहीं कर रहा है इमरजेंसी जैसा, बिल्कुल जी वैसा ही साउंड कर रहा है, एक्जिजेंसी जैसा। कैसा साउंड कर रहा है भाई, इमरजेंसी जैसा साउंड कर रहा है। अगर इमरजेंसी जैसा साउंड कर रहा है तो डिस्ट्रेस मार्क करेंगे, ठीक है, नेसेसिटी मार्क करेंगे, जंक्चर मार्क करेंगे, क्या, जंक्चर, है ना, जरूरत, है ना, नेसेसिटी, जंक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है जंक्चर, JUNCTURE, जंक्चर, राइट। सो नेसेसिटी, जंक्चर, नीड, ट्रबल, वांट, डिस्ट्रेस, नेसेसिटी, एक्जिजेंसी। ये क्या है भाई, नीड की बात करते हैं, आवश्यकता की बात करते हैं, जरूरत की बात करते हैं, एक्जिजेंसी की बात करते हैं, जंक्चर की बात करते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स, है ना। ये क्या है, जरूरत, जरूरत कमी है तभी जरूरत है, ठीक है। अगर कमी है तभी जरूरत है, आपके लिए क्या बनेगा भाई, एक्जिजेंसी। आपकी एंटोनिम अगर ढूंढनी हो एक्जिजेंसी के एंटोनिम, तो वो क्या बनना बताओगे, वो होगा भाई इजी, कामनेस, ऑर्डिनरीज। क्या है भाई, इजी, कामनेस, ऑर्डिनरीज, है ना, जिसकी जरूरत ना हो, ठीक है। अर्जेंसी, प्रेशर, अर्जेंट, डिमांड एंड इमरजेंसी। एक्जिजेंसी के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, हाँ 61 के बारे में ही बात करना है। एक्सोनरेट करना, क्या करना भाई, एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट की मीनिंग क्या होती है, एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट की मीनिंग है भाई फ्री करना। क्या करना है भाई, फ्री करना। किस चीज से फ्री करना, ध्यान से देखो, एक्सोनरेट मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम, है ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। जो गलती या फिर जिस दोस्त के लिए आपको सजा मिला था ना, जिस ब्लेम के लिए आपको सजा दिया गया था, उससे आपको आजाद करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट, राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एब्सॉल्व या एब्सॉल्व, ठीक है, विंडिकेट, क्लियर, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, पर्ज, फ्री। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो पर्ज है, एक्सकल्पेट है, विंडिकेट है, एब्सॉल्व है। एक्सोनरेट के लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। एक्सोनरेट के लिए क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, एब्सॉल्व, विंडिकेट, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, राइट। दीज आर व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एक्सोनरेट। एक्सोनरेट के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी वर्ड है। सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें अगर, मतलब किसी को कंडेम करना, दोष लगाना, उसको गिल्ट करना, एक्यूज करना। तो इस इनक्रिमिनेट बोला, क्रिमिनल बनाने के सेंस में इनक्रिमिनेट, कंडेम और क्या, एक्यूज, है ना, क्या, एक्यूज, इनक्रिमिनेट और क्या कंडेम। मतलब आप किसी पे दोष लगा रहे हो, चार्ज भी बोलते हैं, कि उस पर धारा लगा, चार्ज लगा उस पर, है ना, 420 का लगा है चार्ज, या 302 का लगा, 320 का लगा, ऐसे लगता है भाई ना, क्रिमिनल चार्जेस, राइट। सो मतलब आप उसको, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, यहाँ पे ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। 62 की मीनिंग क्या कह रहा है, एक्सोर्बिटेंट,
एक्सोर्बिटेंट, ठीक है। एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट की मीनिंग क्या है भाई? हद से ज्यादा, एक्सोर्बिटेंट है ना, हद से ज्यादा, एक्सट्रीम लेवल पे, क्या बोल सकते हो इसको आप? एक्सट्रीम लेवल पे। एक्सोर्बिटेंट को क्या बोलोगे? एक्सट्रीम लेवल पे बोलोगे, एक्सट्रीम लेवल पे एक्सोर्बिटेंट हो जाएगा जी। अगर एक्सोर्बिटेंट की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहे हैं, तो क्या क्या निकल के आ रहा है? हद से ज्यादा, एक्सेसिव बोला, तो एक्सेसिव उठा के यहां रख लो। एक्सेसिव फैमिलियर भी है, एक्सोर्बिटेंट अगर फैमिलियर नहीं बनता है आपके लिए, तो एक्सेसिव क्या होगा भाई? आपके लिए फैमिलियर भी बन जाएगा। इमॉडरेट, जो मॉडरेट ना हो, ठीक है। इनऑर्डिनेट, जो ऑर्डिनेट ना हो। अनड्यू, ओवर एबंडेंट या एक्स्ट्रा वैगेंट, राइट। जैसे क्या, ये पॉपकॉर्न आप जाते हो, टिकट आपने ले ली, फिर पॉपकॉर्न आपने डबल चार्जेस के ले लिए, है ना, पॉपकॉर्न आपको ज्यादा पैसे का मिला, है ना। योर बिल इज ₹430 ओनली सर, 430 रुपए, केवल 430 रुपए, 20 रुपए का पॉपकॉर्न उधर जाके 430 में ले रहा है, तो है क्या समझदार बच्चा है। तो एक्सोर्बिटेंट हो गया, एक्सोर्बिटेंट हो गया भाई। अब एक्सोर्बिटेंट के एंटोनिम्स की बात करेंगे, है कि नहीं? एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? मॉडरेट, इनएक्सपेंसिव या रीजनेबल। रीजनेबल इसलिए बोल रहा है जिसपे आपको लगे कि हाँ नहीं ठीक है, तुमने उधर 20 रुपए वाली पॉपकॉर्न को तुमने इधर 40 रुपए में दिया, ठीक है, इतनी सी बात। लेकिन 20 रुपए वाली पॉपकॉर्न को तुमने 430 रुपए में दिया, तो वो मेरे लिए क्या नहीं है भाई? वो मेरे लिए रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बंडा कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कह रहा है? 63 कह रहा है एक्सपंज। एक्सपंज की मीनिंग क्या होता है भाई? एक्सपंज कर देना, मिस्टेक को आप क्या कर रहे हो? मिस्टेक को इरेज कर रहे हो, मिस्टेक को एक्सपंज कर रहे हो, मतलब क्या? गलती को हटा रहे हो, डिलीट कर रहे हो। क्या? कैंसिल करना, डिलीट करना, इफेस करना, अनडू करना, वाइप करना, ऑब्लिटरेट करना। मतलब जो स्क्वायर बॉक्स या जो बॉक्स के अंदर मैंने रखा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। इफेस और ऑब्लिटरेट, क्या? इफेस एंड ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट एंड इफेस, ये क्या बन रहा है भाई आपके लिए? इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, राइट। ठीक है, एक्सपंज अपने आप में ही क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिटा देना, क्या करना भाई? मिटा देना। इफेस, ऑब्लिटरेट और एक्सपंज, मिटा देना, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना और क्रिएट करना, ठीक है ना। आप मिटा रहे हो मतलब वो चीज खत्म कर रहे हो, ठीक है। आप मिटा रहे हो तो वो चीज क्या कर रहे हो भाई? खत्म कर रहे हो। और यहाँ पे वो चीज बिल्ड कर रहे हो। एंटोनिम क्या होगा भाई? बिल्ड करना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। 64 किस लिए? 64, क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान देंगे जरा। एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सक्विजाइट पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं होगा जी, दोनों में कोई जो भी प्रोनाउंसिएशन है ठीक है। तो एक्सक्विजिट की मीनिंग क्या है भाई? उत्कृष्ट, कोई भी चीज बेहतरीन हो, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो प्रेसिडेंट बिल्डिंग के सामने, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के सामने ये चीज आप देख पा रहे हो, तो क्या है वो? बिल्कुल एग्जिक्विसाइट है भाई। क्या है? एग्जिक्विसाइट है, काफी बेहतरीन है ना। सो बेहतरीन के लिए आपने एक वर्ड लिखा है क्या? डैंटी, डेलिकेट दूसरा वर्ड लिखा है, एलिगेंट उसके बाद वर्ड लिखा है, फाइन, ठीक है, ग्रेसफुल, ठीक है, एथरल, है ना। हेवन जैसा साउंड करना, हेवन जैसा साउंड करना। अगर हेवन भी लिखा होता तो भी मेरे दोस्त बात बन जाती, है ना। हेवन लिखा होता तो भी बात बन जाती कि हेवन भी हो जाता, हेवन भी हो जाता। तो क्या एग्जीक्यूसिट के लिए या फिर एग्जीक्यूसाइट के लिए, दोनों के लिए क्या हो जाएगा भाई? ये डैंटी और डेलिकेट, एलिगेंट और एथरल, हेवन, ये क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम बनेंगे। मतलब कोई भी चीज बेहतरीन तरीके से होना, स्प्लेंडर होना, ग्रैंडिड होना, ग्रैंड होना, ठीक है, स्प्लेंडिड होना, वो सब कुछ इसके सिनोनिम में आ जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करोगे, अगर एंटोनिम्स की बात करोगे मतलब क्या? क्रूड होना, इंफीरियर होना, फ्लॉड होना, बोगस होना, ठीक है, बोगस होना, बेकार टाइप का, बनाल, कॉमन, ठीक है, बनाल भी रख सकते हो इसमें, ठीक है। बनाल के अलावा कॉमन भी लिखोगे तो भी बात समझ में आएगी कि ये सब के सब क्या बन रहे हैं? एंटोनिम बनेंगे किसके लिए? एक्सक्विसाइट के लिए या फिर एग्जीक्यूसिट के लिए। डन है भाई, डन है। तो क्वेश्चन नंबर 565 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। एक्सटर्मिनेट, जो अगला वर्ड है वो है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट की मीनिंग बताना जरा। एक्सटर्मिनेट की मीनिंग है भाई उखाड़ना। मतलब क्या? स्टॉप चाइल्ड मैरिज, स्टॉप चाइल्ड मैरिज, सेफ चाइल्डहुड। बचपन को आप क्या करो भाई? अक्षय तृतीया एक त्यौहार है, इसे बाल विवाह के नाम के धब्बे से कलंकित नहीं होने देंगे। अच्छा जी, देखो ये चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करने की बातचीत चल रही है आपके
कंट्री के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिज को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। सो एक्सटर्मिनेट करना मतलब क्या, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट मतलब क्या, उखाड़ना। एबॉलिश करना, क्या करना भाई, एबॉलिश करना, खत्म करना, एक्सटर्मिनेट कहलाएगा, राइट। एनिहिलेट करना, क्या, एनिहिलेट करना, इरेडिकेट करना, इरेज करना मतलब क्या, इफेस करना, ऑब्लिटरेट करना, एक्सटिरपेट करना, क्या, एक्सटिरपेट करना। सो वर्ड देख रहे हो ना, वर्ड देख रहे हो, नए वर्ड आ रहे हैं आपके लिए, क्या, बिल्कुल नए वर्ड आ रहे हैं, क्या, एक्सटिरपेट एक नया वर्ड आ गया, ऑब्लिटरेट तो हमने करा है, ऑब्लिटरेट हमने पढ़ा है, ऑब्लिटरेट पढ़ा है हमने, इफेस भी पढ़ा है, इरेज भी पढ़ा है। यहाँ पे इफेस को भी बिठाओगे ना तो भी बात समझ में आएगी, ठीक है। इरेडिकेट भी पढ़ लो भाई, इरेडिकेट यहाँ पे पढ़ा हुआ तुमने। एनिहिलेट भी एक, जब हमने लेटर ए से स्टार्ट करा था तो वहां पे हमने एनिहिलेट भी पढ़ा था। लेकिन एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, तो जरा सा इसको मार्क कर लेंगे, एक्सटिरपेट को, ठीक है ना। कोई चीज जड़ से खत्म करना, कोई चीज बिल्कुल खत्म कर देना, क्या कहलाता है, एक्सटिरपेट कहलाता है, ठीक है। एक्सटर्मिनेट, एक्सटिरपेट, डन है। 65 का सिनोनिम्स तो उधर ने। एंटोनिम्स मतलब क्या, कोई चीज को सस्टेन कराना, एस्टैब्लिश करना, वो चीज खत्म नहीं करनी है आपने, ठीक है ना, एस्टैब्लिश करनी है, एस्टैब्लिश कराना, इंस्टीट्यूट कराना, इनैक्ट कराना, ठीक है ना। एस्टैब्लिश, इंस्टीट्यूट और इनैक्ट, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। अगला क्या है, एक्सटॉल। एक्सटॉल क्या होता है भाई, गुणगान करना, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, है ना, या फिर रिवियर। गुणगान करने के सेंस में ये कह सकते हो किसी का सम्मान करना, ठीक है ना। जैसे क्या, इनका गुणगान किया जा रहा है, सभी लोग तालियां बजा के इनका गुणगान कर रहे हैं, मतलब इनको प्रेज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गुणगान करने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रेज करना हो जाएगा, राइट। सो एक्सटॉल की मीनिंग क्या निकल कर आएगी, एक्सटॉल की मीनिंग निकल कर आएगी रिवियर या फिर एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, राइट। तो एक्सॉल्ट क्या हुआ, इसका सिनोनिम हुआ, इवोलाइज सिनोनिम हुआ, पेनिजिराइज सिनोनिम हुआ, ऑनर, ठीक है, लाउड सिनोनिम हुआ, ग्लोरीफाई, ठीक है, प्रेज बोलोगे, प्रेज बोलोगे, एडमायर बोलोगे, एडमायर करना, वो भी ठीक है ना। तो ये सब क्या बन रहा है, ये सब सिनोनिम बन रहा है, इसकी सेम मीनिंग बन रहा है भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटॉल की मीनिंग आपको क्लियर हो गई, एक्सटॉल और एक्सॉल्ट, एक्सटॉल और एक्सॉल्ट बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी क्या हो गए भाई, सिनोनिम हो जाएंगे, एक्सटॉल और एक्सॉल्ट, ठीक है। चलो अब क्या है, हम ऊपर वाली जो वर्ड है एक्सटॉल मतलब क्या, किसी को प्रेज कर रहे हैं, अब उसकी बुराई करेंगे, बुराई करेंगे तो कंडेम करेंगे, उसको कंडेम करेंगे तो हमने कैल्यूमिनेट करा, उसको क्रिटिसाइज करा, ब्लेम करा, कंडेम करा, है ना। कमेंड करा, अगर कमेंड कर रहे होते हम उसको तो प्रेस कर रहे होते, कमेंड करेंगे तो प्रेस करेंगे, और कंडेम करेंगे, क्या करेंगे भाई, कंडेम करेंगे तो मतलब उसको ब्लेम करेंगे, उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे। सो ये दो वर्ड भी आपने बिल्कुल ध्यान देना है, इन दोनों वर्ड में भी कंफ्यूज नहीं करना है खुद को, डन है। चलो जी, बात करें क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है, एक्सट्रान्यूअस होना। एक्सट्रान्यूअस, एक्सट्रान्यूअस क्या होता है भाई, एक्सट्रान्यूअस मतलब क्या, कुछ अलग होना भाई, है ना। बिजारे टाइप का हो रहा होना, क्या, बिजारे होना, क्या बोलोगे, बिजारे, बिल्कुल अलग दिखना, ठीक है। स्ट्रेंज बोल सकते हो, यहां से स्ट्रेंज भी उठा सकते हो, उठा लो, चलो। तो एक्सट्रान्यूअस मतलब क्या, फॉरेन बोल रहा है, विदेशी बोल रहा है, मतलब जो आपके नेटिव प्लेस का ना हो, जो आपके नेटिव प्लेस का ना हो, जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा एक्सट्रान्यूअस, क्या, एक्स्ट्रान्यूअस, EXTRANEOUS, एक्सट्रान्यूअस, राइट। अब क्या क्या है इसमें से, एलियन एक वर्ड निकल के आया, एलियन, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक निकल के आया भाई, फॉरेन निकल के आया, ठीक है। इम्पर्टिनेंट निकल के आया, इम्प्लैक, सॉरी, इनएप्लीकेबल, राइट, इनएप्लीकेबल है, ठीक है, पेरीफेरल है। तो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो एलियन है, क्या है भाई, एक्सट्रिंसिक है भाई, ठीक है, इम्पर्टिनेंट है, इनएप्लीकेबल है। दीज आर व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एक्सट्रान्यूअस। एक्सट्रान्यूअस के लिए क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, राइट। एक्सट्रान्यूअस के लिए क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। ये बने क्या, सिनोनिम्स बने। एंटोनिम क्या, जो चीज क्या हो, फैमिलियर हो ना, फैमिलियर मतलब क्या, इंटीग्रल बोल सकते हो, नेटिव बोल सकते हो, एप्रोप्रिएट बोल सकते हो, फैमिलियर भी लिखा जा सकता है इसके अंदर, फैमिलियर भी लिखा जा सकता है, राइट। 67 डन है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। 68 कह रहा क्या, एक्सट्रिकेट करना। एक्सट्रिकेट मतलब क्या, किसी को आजाद कर देना, फ्री कर देना, एक्सट्रिकेट कहलाएगा। एक्सट्रिकेट मीनिंग क्या है भाई,
फ्री करना, क्या फ्री, टू फ्री, क्या करना भाई, टू फ्री, फ्री करना मतलब अनटैंगल करना, क्या किया आपने, अनटैंगल कर दिया, अनटैंगल मतलब आजाद कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया उसको, एक्सट्रैक्ट कर दिया, लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, लिबरेट, डिटैच बोलोगे, डिटैच, रिलीज ठीक है, लिबरेट ठीक है, लिबरेट बोला, लिबरेट ठीक है, डिटैच, एक्सट्रैक्ट, अनटैंगल, किसी को क्या कर देना भाई, एक्सट्रिकेट कर देना मतलब फ्री कर देना, क्या कर देना भाई, आजाद कर देना, है ना। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि जो ये बेजुबान जानवर हैं इनको हमें आजाद कर देना होगा, है ना, अल्लाह की रहमत होगी, ये आवारापन एक मूवी आई थी उसका डायलॉग है ना। ठीक है, तो एक्सट्रिकेट क्या है भाई, मुक्त करना, अनटैंगल, एक्सट्रैक्ट, लिबरेट, डिटैच, रिलीज और लिबरेट। ठीक है, एक्सट्रिकेट मतलब फ्री करना, तो मतलब क्या इसका एंटोनिम निकल कर आएगा भाई कि कोई चीज को उलझा देना, उलझाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इंटैंगल बोलते हैं, अनटैंगल मतलब उसको सुलझा देना, इंटैंगल मतलब उलझा देना, इन्वॉल्व करना, इंसर्ट करना। ठीक है, डन है भाई, 68 भी डन है, बात करेंगे 69 पे। 69 है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक है ना, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है क्या, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या होता है भाई, बाहरी, है ना, बाहरी, बाहरी मतलब क्या, जैसे ये जो एलियन है ये क्या है, बाहरी दुनिया क्या है, एक्सट्रिंसिक है, मतलब क्या, एलियन आ गया, फॉरेन आ गया इसके अंदर, आउटवर्ड, सुपरफिशियल, आउटर, एक्जॉटिक, सब कुछ क्या होगा भाई, एक्सट्रिंसिक होगा, मतलब बाहरी, जिसके बारे में अपन बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, जो हमारी कंट्री के नहीं है, जो हमारी जान पहचान के नहीं है, दे आर व्हाट दे आर एक्सट्रिंसिक, क्या है भाई, एक्सट्रिंसिक है। एंटोनिम्स की बात करोगे तो इंट्रिंसिक निकल के आएगा, एंटोनिम क्या निकल कर रहा है भाई, इंट्रिंसिक निकल के आया एंटोनिम। ठीक है, इंटीग्रल एंटोनिम निकल के आया और इंटीरियर एंटोनिम निकल के आया। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के लिए क्या होंगे भाई, ये एंटोनिम बनेंगे। डन है भाई, क्वेश्चन नंबर 69 डन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक ई यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 70 वो लेटर एफ से स्टार्ट हो रहा है, हमने ई लेटर को फिनिश करा, अब बात करेंगे किससे, लेटर एफ से। एफ मीन्स व्हाट, फैब्रिकेट करना, पहला जो 70 नंबर का क्वेश्चन है, फैब्रिकेट करना है, फैब्रिकेट करना मतलब क्या होता है, मेक करना, बनाना, क्या, टू इन्वेंट, क्या, टू इन्वेंट, क्रिएट और क्या, कंस्ट्रक्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, क्या करना भाई, इन्वेंट करना, क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना, कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेट करना कहलाता है। सिनोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, डिवाइस, फॉर्मुलेट, कॉन्कॉक्ट, असेंबल, मोल्ड और फेक। फैब्रिकेट, फेक, फेक कैसे फैब्रिकेट की सिनोनिम बन रही है, फेक कैसे फैब्रिकेट की सिनोनिम बन रही है, बिल्कुल सिंपल बात है। फैब्रिकेट मतलब क्या, कभी कभी हम झूठी कहानियां बनाते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं भाई, बातों को बनाना भी कभी कभी फैब्रिकेट कहलाता है। तो वही चीज, मोल्ड और फेक वहां से निकल के आया। फॉर्मुलेट मतलब क्या, कोई चीज नई चीज बनाना, इन्वेंट करना। कॉन्कॉक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्कॉक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। डिवाइस मतलब प्लान करना, डिवाइस करना मतलब क्या, प्लान करना। सो फैब्रिकेट की मीनिंग भी आपको क्लियर हो रही है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स फैब्रिकेट मतलब बनाना होता है, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई उसका, बिगाड़ना होगा, तो डिस्ट्रॉय, रुइन और रेक। डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रॉय, रुइन और रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 71 आपके स्क्रीन पर, 71 क्या कह रहा है, फैबुलस। 71 क्या कह रहा है भाई, फैबुलस। फैबुलस अपने आप में काफी इजी वर्ड है, फैबुलस क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी वर्ड है फैबुलस। फैबुलस मतलब क्या होता है भाई, शानदार। फैबुलस मतलब क्या, शानदार, तगड़ा, है ना, बेहतरीन, फैबुलस, राइट। सिनोनिम्स क्या होगा भाई, अमेजिंग, फैबुलस सिनोनिम्स अमेजिंग, एस्टाउंडिंग। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं अमेजिंग को भूल जाओ, अमेजिंग को भूल जाओ, अब से क्या वर्ड यूज करना है आपने, एस्टाउंडिंग। कोई भी चीज अगर फैबुलस है, शानदार है, तो आप बोलो वो चीज को, हाउ एस्टाउंडिंग इट इज, है ना, कितनी बेहतरीन चीज है ये, है ना, हाउ एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग वैसे ही याद हो जाएगा भाई, एस्टाउंडिंग क्या होगा, वैसे ही याद हो जाएगा, एस्टाउंडिंग। फिनोमिनल, क्या, फिनोमिनल बोलते भी हैं हम लोग, फिनोमिनल, इट इज फिनोमिनल, समथिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, राइट। सो वो होता है फिनोमिनल। स्प्लेंडिड, बेहतरीन, ये घर देख रहे हो भाई, स्प्लेंडिड है भाई, बेहतरीन है। एस्टाउंडिंग है, फिनोमिनल है, स्प्लेंडिड है, फैबुलस है। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, मतलब कोई भी चीज कॉमन है, ऑर्डिनरी है, सिंपल है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एंटोनिम। क्या बनेगा भाई मेरे दोस्त, एंटोनिम बनेगा। सो एंटोनिम को भी मार्क किया आपने, क्या किया भाई, एंटोनिम को भी आपने
मार्क किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब क्या? इजी कर देना, है ना। कोई भी चीज को फैसिलिटेट करने का मतलब क्या होता है भाई? आपने उसको इजी कर दिया है। क्या क्या कर दिया भाई? इजी कर दिया है, इजी कर दिया है, ठीक है। फैसिलिटेट करना मतलब क्या? इजी कर देना। मतलब क्या? ईज करना। क्या करना भाई? ईज करना, एक्सपेडाइट करना, ऐड करना, प्रमोट करना, फर्दर स्पीड अप, है ना। फैसिलिटेट मतलब क्या? इजी कर देना, कोई भी चीज को, किसी भी काम को ईज कर देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फैसिलिटेट करना बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स देखोगे तो ब्लॉक, डिटेन और हिंडर, तीन एंटोनिम निकल के आए। कोई भी चीज को रोक देना, ब्लॉक करना, हिंडर करना, और क्या करना भाई? डिटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर। 73 क्या कह रहा है? फेयर। फेयर मतलब क्या? ठीक, आकर्षक, है ना। फेयर मतलब क्या? ठीक या फिर आकर्षक। मतलब क्या? अट्रैक्टिव। फेयर मतलब क्या? अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, प्रिटी, ऑस्पिशियस, बिनाइन, अनबाइज्ड। बेयर मतलब होता, सॉरी, फेयर मतलब होता है ठीक ठाक। कोई भी चीज़ क्या हो भाई? ठीक ठाक हो, उसको हम फेयर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव बोलते हैं। सो अट्रैक्टिव बोला, गॉर्जियस बोला, प्रिटी बोला, ऑस्पिशियस बोला, बिनाइन बोला, अनबाइज्ड बोला। these all are what? these all are synonym for, these all are synonyms for फेयर। फेयर मतलब क्या होता है? ठीक ठाक। राइट भी बोल सकते हो, राइट भी बोल सकते हो। अनबायस्ड लिखा हुआ उसके बगल में आपने राइट लिख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, प्रिटी, ऑस्पिशियस, बिनाइन और अनबाइज्ड। अगला है एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम्स क्या होगा भाई? पार्शियल, अनजस्ट और अगली। पार्शियल, अनजस्ट और अगली। इजी भाई, इजी वर्ड था। फेयर बहुत ही ज्यादा इजी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? 74 कह रहा है फेथफुल होना। फेथफुल मतलब क्या होता है भाई? वफादार। देख रहे हो भाई, फेथफुल की जगह इंसान नहीं है, देख रहे हो, है इंसान नहीं है भाई, जानवर है, एक प्यारा सा जानवर जो कि बहुत ही वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। जो उसका ओनर है, ठीक है, जो उसका मालिक है, जो बॉस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई? वफादार होता है ये वाला जानवर, ठीक है, जिसको डॉग बोलते हैं, है ना। फेथफुल मतलब क्या? वफादार। एलिजिएंट एक वर्ड है, एलिजिएंट। लॉयल, ठीक है, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, क्रेडिबल, है ना, जिसको, जिस पे भरोसा किया जा सके, क्रेडिबल बोलते हैं उसको, CREDIBLE, क्रेडिबल, जिस पे भरोसा किया जा सके। एलिजिएंट, रिगरस, है ना, RIGOROUS, रिगरस, ठीक है। प्रिसाइज, PRECISE, प्रिसाइज। तो आपने क्या सीखा? एलिजिएंट सीखा, क्रेडिबल सीखा, प्रिसाइज सीखा, रिगरस सीखा। चार नए वर्ड सीखे, चार नए बेहतरीन वर्ड सीखे। एलिजिएंट, क्रेडिबल, रिगरस और प्रिसाइज, चार बेहतरीन वर्ड फेथफुल के होंगे। क्या होंगे भाई? फेथफुल के सिनोनिम होंगे। सिनोनिम हमने मार्क किया, एंटोनिम की भी बात करनी पड़ेगी। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट, अनरिलायबल और ट्रीचरस। क्या क्या भाई एंटोनिम्स? डिसऑनेस्ट, अनरिलायबल और ट्रीचरस, ये बनेंगे फेथफुल के लिए एंटोनिम। क्या बनेंगे भाई? फेथफुल के लिए एंटोनिम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 75, फेक। फेक मतलब क्या? नकली। फेक मतलब क्या? नकली। नकली, जैसे ये अभिबास लिखा हुआ है, एडिडास का क्या है भाई? ये फेक है। काउंटर फीट यू कैन से, काउंटर फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है भाई? काउंटर फीट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है भाई? काउंटर फीट, यहाँ पे लिख रखा है। बोगस बोलोगे, बोगस बोल दिया तुमने। फ्रॉडुलेंट बोला, क्या? फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड्यूलेंट। फोनी एक वर्ड है, PHONY, फोनी। स्पूरियस मार्क किया आपने, स्पूरियस भी एक वर्ड है, और शैम भी एक वर्ड है। कितने वर्ड आपने मार्क किए? सारे इंपॉर्टेंट मार्क किए आपने। क्या क्या? बोगस तो ठीक है, काउंटर फीट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, फ्रॉडुलेंट ठीक है, फोनी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मार्क करना मार्क करो। स्पूरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये सारे, शैम, शैम भी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सारे क्या है भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड है। शैम, बोगस, काउंटरफिट, और क्या? स्पूरियस, और क्या? फोनी, और क्या? फेक। ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर व्हाट? फॉर फेक। फेक के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। फेक के लिए क्या बन रहा है भाई? सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है। अब फेक के लिए हम एंटोनिम ढूंढे तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? ओरिजिनल बोलेंगे, है ना, ओरिजिनल बोलेंगे, जेन्युइन बोलेंगे, ट्रू, ट्रू बोलेंगे। तो यही सारे वर्ड हमें दिख भी रहे हैं यहाँ पे। जेन्युइन दिख रहा है, ओरिजिनल दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है। दीज आर व्हाट? दीज आर व्हाट? दीज आर एंटोनिम्स। दीज आर व्हाट? दीज आर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हुआ ये, हमने मार्क किया। अगला वर्ड है 76 नंबर का। 76 वर्ड क्या बोल रहा है भाई? 76 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फैमिलियर होना।
फेमिलियर मतलब क्या, जान पहचान होना, परिचित होना, मतलब आप इनसे बिल्कुल फेमिलियर हैं, है ना। बच्चन साहब हैं भाई, कौन बनेगा करोड़पति के, बच्चन साहब, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी, सदी के महानायक, है ना। सिनोनिम्स के नाम पे इनके सामने क्या क्या है भाई, वर्स्ट फेमिलियर का, एक्वेंटेड जान पहचान, चीर परिचित, क्या चीर परिचित, एक्वेंटेड मीन्स व्हाट, चीर परिचित होना, चीर परिचित होना, ठीक है, एक्वेंटेड हो गया। कन्वर्सेंट हुआ, कन्वर्सेंट, फ्रेंडली, रूड, ब्रास, क्या क्या मार्क किया आपने, वर्स्ट मार्क किया, ठीक है, एक्वेंटेड मार्क किया, कन्वर्सेंट मार्क किया, फ्रेंडली, रूड और ब्रास, ये क्या हो गया भाई, ये फैमिलियर के लिए बन गया क्या, सिनोनिम। फैमिलियर के लिए क्या बने, सिनोनिम बने। अब हमें फैमिलियर के लिए एंटोनिम चाहिए जिसके बारे में कोई भी जान पहचान ना हो, बिल्कुल अलग हो, स्ट्रेंज हो, तो एक एंटोनिम निकल के आया स्ट्रेंज, ठीक है, अनरिमार्केबल, ठीक है, फॉरेन दूसरा एंटोनिम निकल के आया, फॉरेन। एलियन भी निकाल के लाओगे अगर तीसरा एंटोनिम तो वो भी काम करेगा, एलियन भी काम करेगा। सो फैमिलियर के लिए हमारे पास जो सिनोनिम है वो वर्स्ट है, एक्वेंटेड है, मतलब क्या, कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग होना, जान पहचान होना, जिसके बारे में आपको समझ हो, जो चीज आपको रोज देखने को मिलती है वो क्या होती है भाई, आपके लिए फैमिलियर होती है ना। कहते हो ना भाई इस वर्ड से मैं काफी फैमिलियर हूँ, अगर मैं यहाँ पे फटाफट लिख दूं गुड और मैं बोलूँ इसका आप एंटोनिम बताओ, तो आप इस वर्ड से कितने जाने कितने ज्यादा फैमिलियर हो, बचपन से आप ये वर्ड पढ़ते हुए आ रहे हो, हाँ कि ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। तो गुड के लिए क्या बनेगा भाई, बैड बन जाएगा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, 77 क्या कह रहा है, फैसिनेट करना। फैसिनेट करना मतलब क्या, जैसे ये छोटी बच्ची है, इसको केक जो भी दिखेंगे, जितने भी कन्फेक्शनरी आइटम दिखेंगे छोटे बच्चों को, वो सभी उनको क्या करते हैं, फैसिनेट करते हैं। जितने भी टॉयज दिखते हैं छोटे बच्चों को, वो क्या करते हैं, उनको फैसिनेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फैसिनेट की मीनिंग क्या निकल के आई भाई, अट्रैक्ट करना। तो फैसिनेट को उठाया और अट्रैक्ट को उसके बगल में बिठा दिया, अट्रैक्ट को क्या किया भाई, उसके बगल में बैठा दिया। अगर अट्रैक्ट को उसके बगल में बैठा दिया तो बीगेल दिखा हमें, ठीक है, बीविच दिखा, ठीक है, बीगेल बीविच दिखा, कैप्टिवेट दिखा, क्या चार्म दिखा, ठीक है, इंचैंट दिखा और इंथ्रॉल दिखा। क्या सारे वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है जी, है ना, सारे वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए हैं, राइट। अगर सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए हैं तो ध्यान दो जरा, बीगेल भी ठीक है जी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बीविच भी इंपॉर्टेंट है, कैप्टिवेट अट्रैक्ट करना, चार्म, इंचैंट और इंथ्रॉल, ये सारे के सारे क्या है, मेस्मराइजिंग, है ना, करिज्मेटिक, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, फैसिनेट के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। अब इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसका, फैसिनेट का मतलब होना अट्रैक्ट करना, लाइक करना, पसंद करना, ठीक है ना। अगर एंटोनिम की बात करें इसके, तो एंटोनिम क्या निकल कर आएगी, एंटोनिम निकल कर आएगी क्या करना भाई, अट्रैक्ट नहीं करना, मतलब रिपेल करना, रिपल्स करना, हेट करना, ठीक है ना। सो बोर, डिसइंचैंट, रिपल्स होता तो भी ठीक था, रिपेल दिया हुआ है, बोर दिया हुआ है, तो ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। ये तीनों के तीनों क्या बने भाई, एंटोनिम बने, किसके लिए, फैसिनेट के लिए। अगला है 78, 78 क्या है, फटल। फटल मतलब क्या होता है भाई, जानलेवा। फटल मतलब क्या, जानलेवा। जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है ना, देख रहे हो परखच्चे उड़ गए, परखच्चे, परखच्चे उड़ गए भाई इसके गाड़ी के, है ना, दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे कौन होगा, है ना, बिल्कुल हालत खराब है। चलो जी, फटल, फटल मतलब क्या, डेडली। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड पहले याद रखा है, लेथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लेथल, क्या, लेथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लेथल। मॉर्टल ठीक है, वाइटल ठीक है, डिजास्टरस, क्रिटिकल, ये सब ठीक है, लेकिन फटल के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बना या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बना वो क्या बना भाई, लेथल बना। हमने लेथल को मार्क किया, फटल के साथ लेथल को मार्क किया। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, नरिशिंग। एंटोनिम्स क्या बना, नरिशिंग बना, हेल्पफुल, हार्मलेस। एंटोनिम्स क्या बन रहा है फटल का, हेल्पफुल और हार्मलेस, ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम बन रहा है। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला है 79 नंबर का क्वेश्चन, फेरोसियस। देख रहे हो ना कितना डरावना, है ना, कितना डरावना भाई। फेरोसियस की मीनिंग है डरावना। ये डॉग है भाई, इतना डरावना कुत्ता है, चाहिए नहीं, कुत्ता ही है तो, कुत्ता ही तो लग रहा है ये, है ना। देख रहे हो ना, फेरोसियस, फेरोसियस मतलब बिल्कुल निर्दयी, डरावना। बारबेरस, बारबेरस, क्रूएल, फियर्स, सेवेज, सेवेज, फियर्स और क्या, क्रूएल, बारबरस। क्या होगा भाई, फेरोसियस के लिए सिनोनिम बनेंगे, फेरोसियस के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। फेरोसियस, FEROCIOUS, फेरोसियस, ठीक है। फेरोसियस के लिए बारबरस सिनोनिम बना, क्रूएल सिनोनिम बना, फियर सिनोनिम बना, सेवेज सिनोनिम बना।
दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, है ना, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। फेरोसियस के लिए बारबरस, फियर्स, सेवेज, क्रूएल, ये क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, सिनोनिम तो समझ आ गया कि सिनोनिम क्या होगा। एंटोनिम्स मतलब क्या भाई, जो पैसिफाई करे, है ना, जो माइल्ड हो, जेंटल हो, टेंडर हो, ये क्या बनेंगे भाई, जेंटल, माइल्ड, टेंडर, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। किसके लिए, फेरोसियस के लिए। फेरोसियस के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, राइट। 580 फिक्सिशियस। फिक्सिशियस क्या होता है भाई, फिक्सिशियस होता है काल्पनिक करना, इमेजिनेशन या इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या बोलोगे भाई, इमेजिनरी बोलोगे। फिक्सिशियस के लिए क्या होगा भाई, इमेजिनरी होगा, राइट, काल्पनिक। मतलब क्या, फैंसीफुल, एक वर्ड है भाई, फैंसीफुल, इन्वेंटेड, मेड अप, आर्टिफिशियल, ठीक है, एज्यूम्ड, फैब्रिकेटेड, है ना। सारे फिक्सिशियस के लिए देखो भाई, ये जो है भाई अपने पास क्या क्या बोलते हैं यार इसको, स्पाइडरमैन, है ना। स्पाइडरमैन क्या है भाई, एक जो स्टोरी है ये स्पाइडरमैन की, ये कैसी है भाई, बिल्कुल फिक्सिशियस स्टोरी है ना, बिल्कुल क्या है, फिक्सिशियस स्टोरी है। समझ पा रहे हैं आप बात को जी, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, फिक्सिशियस स्टोरी है, राइट। सो 580 फैंसीफुल, इन्वेंटेड, मेड अप, आर्टिफिशियल, एज्यूम्ड और फैब्रिकेटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्चुअल, फैक्चुअल और जेन्युइन क्या होंगे भाई, इसके लिए एंटोनिम की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल्दी। फिल्दी मतलब क्या, बहुत ही बेकार होना, बहुत ही खराब होना, मतलब क्या, गंदा होने के सेंस में, है ना, डर्टी होने के सेंस में आप फिल्दी को यूज करते हो। आप इस रेल की पटरी को देख रहे हो, कितना गंदा है भाई, कितना सारा कबाड़ा यहाँ उठा के फेंक दिया गया, ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा गंदा है ना। सो फिल्दी क्या हो गया भाई, डर्टी, स्वाइल्ड, फाउल, इंपॉर्टेंट है, फाउल को मार्क करो, ठीक है, एबोरेंट, ठीक है, डिटेस्टेबल, रॉटेन, क्या मार्क किया आपने, रॉटेन मार्क किया, डिटेस्टेबल मार्क किया, एवोरेंट मार्क किया। तीनों की मीनिंग क्या होगी भाई, गंदा होना, बहुत ही गंदा होना। कहते हो फाउल स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल मतलब क्या, बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज, गंदी सी स्मेल आ रही है, उसको आप फाउल स्मेल बोलते हो, राइट। सो फाउल हो गया, डिटेस्टेबल हो गया, रॉटेन हो गया, ठीक है ना, और एबोरेंट हो गया, मतलब क्या, फिल्दी, खराब, बहुत ही खराब। एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या, क्लीननेस के बारे में बात करें, क्लीन, प्योर और स्टेराइल, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82। 82 पे ध्यान देना। 82 कह रहा है फाइनाइट। फाइनाइट इजी वर्ड है। फाइनाइट मतलब क्या, जो चीज फिक्स्ड हो, कम हो, लिमिटेड हो। फाइनाइट अपने आप में क्या है भाई, सीमित के बारे में बात करता है। जैसे कोल है, कोल क्या है भाई, सीमित है, सीमित है भाई, लिमिटेड है। सो डेफिनिट हो, फाइनाइट क्या हो गया भाई, डेफिनिट, लिमिटेड, प्रिसाइज, रिस्ट्रिक्टेड, स्पेसिफिक और क्या, एग्जैक्ट, है ना, बिल्कुल। क्या क्या, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, डेफिनिट, लिमिटेड, प्रिसाइज और रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, है ना, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, डेफिनिट, लिमिटेड, प्रिसाइज और रिस्ट्रिक्टेड, ये क्या बन रहे हैं भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम बन रहे हैं किसके, फिनाइट के। फिनाइट, लिमिटेड, फिनाइट और क्या, डेफिनिट, फिनाइट और क्या, स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, रिस्ट्रिक्टेड। मतलब वो चीज उतनी ही है, आप उसको और ज्यादा मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। फिनाइट का मतलब सिर्फ इतना हो गया, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, राइट। सो फिनाइट डन है। एंटोनिम्स की बात करें, फिनाइट में अगर एंटोनिम्स की बात करें, मतलब इनफाइनाइट, उठा लो भाई। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, है ना। इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, एंडलेस, जो चीज खत्म ही ना हो कभी, वो हो गया क्या, फाइनाइट के लिए एंटोनिम। डन है। नो 83 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पर है। 83 क्या कह रहा है, फ्लैटर करना। फ्लैटर क्या मतलब क्या, मीठी मीठी बातें करना, सामने वाले को अपनी बातों में उलझा लेना, फ्लैटर करना कहलाता है। क्या, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। क्या करना भाई, चापलूसी करना। एडुलेट करना, क्या निकला, एडुलेट करना। इनहेंस करना, ठीक है। प्रेज, ब्लैंडिस करना और बटर अप करना, है ना। और स्लेवर करना, क्या करना भाई, स्लेवर करना, कि भैया आप ही सरकार हो, आप ही जो करोगे वो होगा, ऐसी बातें बोलना फ्लैटर करना कहलाता है। एडुलेट करना, इनहेंस करना, प्रेज करना, बैंडिस करना, सॉरी ब्लैंडिस करना, बटर अप करना, स्लेवर करना, दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम फॉर फ्लैटर। फ्लैटर के लिए क्या हो गया भाई, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो गए हैं जी।
फ्लैटर के बाद अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, सिनोनिम हमें समझ में आ गया, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई कि जिससे हम डांट के गुस्से में बात करें, है ना, कास्टिगेट, है ना, कंडेम करना, कास्टिगेट करना, बिलिटिल करना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर इंपॉर्टेंट एंटोनिम, है ना, इंपॉर्टेंट एंटोनिम बन जाएगा, राइट। अगला जो वर्ड है 84 नंबर का वो है फ्लॉ। फ्लॉ मतलब होता है त्रुटि। फ्लॉ मतलब क्या होता है भाई, त्रुटि होती है, ठीक है, फ्लॉ त्रुटि होती है। ब्लेमिश एक वर्ड आया, है ना, जिसका मतलब क्या होता है भाई, गलती, मिस्टेक, है ना। डिफेक्ट एक वर्ड आया, मतलब क्या, कमी, डिफेक्ट मतलब कमी। बग आया मतलब कमी। इम्परफेक्शन आया मतलब कमी। शॉर्ट कमिंग, कमिंग, फॉल्ट, कमिंग, इन सब की मीनिंग कमी मतलब क्या, मिस्टेक, गलती, है ना। कमी की मीनिंग क्या होगी यहाँ पे, गलती के सेंस में होगी, मिस्टेक के सेंस में होगी। जैसे ये आ रखा है भाई, है ना, कि ऐसा कुछ मतलब कुछ कमी है इसमें, कुछ क्या ये किसका पिक्चर बना रखा, मोबाइल बना रखा है इन्होंने, मोबाइल के अंदर बैटरी और इन सारी चीजों की जगह पे ये लग रखा है भाई, ठीक है, समझ रहे हो। तो फ्लॉ मतलब क्या होगा, ब्लेमिस, ब्लेमिस याद रखना, ब्लेमिस इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट भी ठीक है, इम्परफेक्शन भी ठीक है। डन है भाई, फ्लॉ मतलब गलती, मिस्टेक, कमी, बग। ओके, सो फ्लॉ के अगर हम एंटोनिम की बात करें कि कोई भी गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं को हम क्या बोलेंगे, कोई कोई इंसान गलती कब नहीं करेगा, जब वो परफेक्शन की तरफ जाएगा, परफेक्ट बनने की कोशिश करेगा। तो देखो जरा, स्ट्रेंथ है, परफेक्शन है, फाइन है, पॉइंट है, गुड है, बेस्ट है ना, ये सब क्या होंगे भाई, ये इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 85, फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबल होना मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा क्या, डक्टाइल होना, मेलेबल होना। जैसे क्या भाई, कोई चीज होती है ना जो आसानी से मुड़ जाए, टिल्ट हो जाए, है ना, वो होती है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, डक्टाइल, मेलेबल, मेलेबल, प्लाइएबल, रेजिलिएंट, एडॉप्टेबल, और क्या, सप्पल। सप्पल बोला, डक्टाइल बोला, मेलेबल बोला, प्लाइएबल बोला, रेजिलिएंट बोला, एडॉप्टेबल बोला, फ्लेक्सिबल बोला। क्या बोला मेरे दोस्त, फ्लेक्सिबल बोला। फ्लेक्सिबल के ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, डक्टाइल, मेलेबल, प्लाइएबल, रेजिलिएंट, एडॉप्टेबल और सप्पल, सारे के सारे पेपर में रिपीटेड मोड में चले हैं। डन है, ये सारे के सारे पेपर में रिपीटेड मोड में चले हैं फ्लेक्सिबल के लिए। एंटोनिम्स की बात करोगे तो मतलब वहां पे हम क्या मोड़ पा रहे हैं, और एंटोनिम्स निकल के आएगा क्या कि हम मोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो रिजिड है, हार्ड है, टफ है ना। तो स्टीफ, अनयील्डिंग अगर ना भी याद रख पाओ तो टफ याद रखो, टफ याद रखो, हार्ड याद रखो, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे, ठीक है, आपने एंटोनिम मार्क किया। 86 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है 86, क्या बोल रहा है भाई, फ्लरिश करना। क्या करना, फ्लरिश करना। फ्लरिश मतलब होता है क्या, थ्राइव करना, फलना फूलना। फ्लरिश की मीनिंग क्या होगी भाई, थ्राइव करना, फलना फूलने के सेंस में यूज करते हैं हम फ्लरिश को। मतलब क्या, ब्लूम करना, एक वर्ड निकाला आपने ब्लूम, दूसरा निकाला थ्राइव, है ना, फलना फूलना। प्रॉस्पेरस के सेंस में आप इसको यूज करते हो, कोई कोई वेल्दी हो रहा है तो वो फ्लरिश कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, बूम कर रहा है, ठीक है। फ्लावर के सेंस में भी यूज कर सकते हो, शाइन के सेंस में, ब्रांडिस के सेंस में भी यूज कर सकते हो। सो ब्रांडिस, ब्लूम, थ्राइव, प्रॉस्पेरस, फ्लावर, ये सारे के सारे क्या है, फ्लरिश के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं जी, फ्लरिश के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे तो कोई चीज क्या होगी भाई, जो कि फ्लरिश ना करे। फ्लरिश ना करे मतलब क्या, जिसकी जिसका प्रोग्रेस क्या हो, रुका हुआ हो, जिसका प्रोग्रेस क्या हो, रुका हुआ। अगर रुका हुआ प्रोग्रेस है तो हम क्या बोलेंगे भाई, लैंग्वेज बोलेंगे, स्टंट बोलेंगे, हिंडर बोलेंगे। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर फ्लरिश। फ्लरिश के लिए क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपके स्क्रीन पर है, प्यार से देखें जरा। 87 क्या कह रहा है, फ्लक्चुएट करना। फ्लक्चुएट करना मतलब क्या, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, मतलब इंक्रीज होना डिक्रीज होना, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएट। घटना बढ़ना, देख रहे हो ना, ये फ्लक्चुएशन चल रही है भाई, ये फ्लक्चुएशन चल रही है। मतलब अल्टर करना बोल सकते हो। ऑसिलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम बनेगा क्या, ऑसिलेट, ऑसिलेशन, है ना, आगे पीछे मूव करना, ऑसिलेशन, ठीक है। स्विंग करना, वेवर करना, शिफ्ट करना और ऑल्टर करना, फ्लक्चुएट के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स क्या होता है, परसिस्ट करना, होल्ड करना, स्टे करना। परसिस्ट करना, होल्ड करना, स्टे करना, ये क्या बनेंगे, उसके लिए एंटोनिम्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। किसके लिए, फ्लक्चुएट के लिए एंटोनिम्स क्या काम करेंगे, परसिस्ट, होल्ड और स्टे। 88, फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब क्या होता है भाई, कहते हो ना भाई मुझे स्पीकिंग करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है विद फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, लगातार, है ना। फ्लुएंट की मीनिंग क्या होगी भाई, धारा प्रवाह, लगातार, ठीक है ना।
तो इजी बोल सकते हो, एफर्टलेस बोल सकते हो, धारा प्रवाह। फ्लुएंसी की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? फ्लुएंसी की मीनिंग हो जाएगी कि लगातार, है ना, एफर्टलेस। ठीक है, फ्लोइंग, फ्लूइड, ग्रेसफुल और स्मूथ। एफर्टलेस, फ्लोइंग, फ्लूइड, ग्रेसफुल और स्मूथ, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर फ्लुएंट। फ्लुएंट के लिए क्या बनेगा? ये सिनोनिम बनेगा। एंटोनिम्स की बात करोगे तो अनइवन बोलोगे, इंटरमिटेंट बोलोगे, इररेगुलर बोलोगे। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स फॉर व्हाट? फ्लुएंट, राइट। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 89। 89 आपके स्क्रीन पर है भाई। 89 के बारे में देखिए जरा, 89 क्या कह रहा है। 89 कह रहा है फो क्या होता है भाई? फो होता है एनिमी। फो, एनिमी, यहीं बगल में बैठा लो फो के, एनिमी को। ठीक है, सो फो मतलब एनिमी, तो होस्टाइल एक सिनोनिम हो जाएगा यहाँ से। होस्टाइल को मार्क करोगे। नेमेसिस, नेमेसिस इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। नेमेसिस, एडवर्सरी, ठीक है, एंटागोनिस्ट और राइवल। नेमेसिस क्यों इंपॉर्टेंट वर्ड है? क्योंकि नेमेसिस कहीं से भी ये सेंस नहीं दे रहा है कि उसकी नेमेसिस की मीनिंग होती है राइवलरी या फिर क्या, एनिमी काइंड ऑफ थिंग, है ना। ये मीनिंग निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए नेमेसिस इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर वही वर्ड आपको उठा के पेपर में देता है जो एग्जैक्टली क्लियर कट ना व्यू दे आपको, आपको अच्छे से ये ना बता पाए कि उसकी मीनिंग क्या हो रही है, राइट। उसके लिए आपको नेमेसिस को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। अगर फो मतलब एनिमी होता है तो एंटोनिम की बात करेंगे तो फ्रेंडली नेचर वाले को मार्क करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, एलाई और प्रोटोगोनिस्ट, ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे एंटोनिम फॉर फो। फो के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, फाउल। फाउल मतलब क्या होता है? बेईमानी। फाउल मतलब क्या होता है? बेईमानी से। क्या करना भाई? बेईमानी से, कोई भी काम बेईमानी से करना, ठीक है ना। देखो, ठीक है, ये गेम चल रहा है, इसमें भाई फाउल है कि आप हाथ में बॉल नहीं ले सकते, कुछ ऐसा होता है गेम के अंदर, ठीक है, कुछ तो होता है, ठीक है। सो फाउल मतलब क्या? बेईमानी। फाउल, फाउल, फाउल मतलब क्या? बेईमानी। एट्रोसियस, एट्रोसियस, ठीक है, डिसगस्टिंग, हॉरिड, फेटिड और फिल्दी और रिबाल्ट, दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर फाउल। फाउल के लिए किसका काम करेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। तो सिनोनिम्स का काम करेंगे तो एंटोनिम देखो क्या कह रहा है भाई? फ्लैग्रेंट, प्योर और प्लीजिंग, है ना। फाउल मतलब बेईमानी, एट्रोसियस कह सकते हो फाउल को, या फिर डिसगस्टिंग बोल सकते हो, हॉरिड बोल सकते हो, फेटिड बोलोगे, फिल्दी बोलोगे, रिबाल्ड बोलोगे, तो उसके लिए आप एंटोनिम ढूंढोगे। तो मतलब जो चीज आप फेयर तरीके से करते हो, फेयर भी बोलोगे तो बात बनेगी फेयर तरीके से, है ना। डन है, क्वेश्चन नंबर 90 डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 91 कह रहा है फ्रैंक होना। फ्रैंक मतलब क्या? फ्रैंक होना मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट होना। फ्रैंक, ऑनेस्ट, फ्रैंक, ऑनेस्ट। कैंडिड होना, फोर्थराइट होना, ठीक है, इंजीनियस होना, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ओपन होना, प्लेन स्पोकन होना, उसको बोलते हैं फ्रैंक। जो बिल्कुल क्लियर कट बात करे, फ्रैंक मीन्स व्हाट? जो क्लियर कट बात करे वो होता है फ्रैंक, ठीक है, वो होता है फ्रैंक। ऑनेस्ट, फ्रैंक, ऑनेस्ट, कैंडिड, फोर्थराइट, इंजीनियस, ठीक है, ये सब क्या है भाई? फ्रैंक की वर्ड मीनिंग हो गई। फ्रैंक हो गया। उसके लिए एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम क्या हो गया भाई? सिक्रेटिव होना भाई, ठीक है। सिक्रेटिव क्यों? क्योंकि ऊपर जो फ्रैंक है उसका मतलब क्या होता है भाई? ओपननेस, बिल्कुल खुल के बात करना। और सिक्रेटिव क्या हो जाएगा भाई? अपनी बात छिपा के रखना, है ना। इवेसिव होना, डिविसिव होना, राइट। इसको देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा क्योंकि फ्रैंक मतलब ओपननेस होता है, बिल्कुल खुल के बात करने वाला। डन है। क्वेश्चन नंबर 92, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब धोखा देना, ये तो इजी आपको पता है, फ्रॉड मतलब धोखा देना। तो चीट, स्विंडल वर्ड। अब जो आपके लिए नया वर्ड निकल के आएगा वो चीज ध्यान से देखना। शार्लटन, अगला वर्ड क्या है? शार्लटन। ये पेपर में दिखा है आपको, घुमा घुमा के दिखा है आपको ये पेपर में, राइट। इम्पोस्टर, ये भी आपको पेपर में दिखा है भाई। फोनी भी दिखा है, फेक नहीं दिखा है, चीट नहीं दिखा है, राइट, है ना। चलो जी, ठीक है। फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं, आपने देखा होगा, पेपर में आर्टिकल में पढ़ा होगा, राइट। अब फ्रॉड के केस में एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट, इथिकल और फोर्थराइट क्या बन रहा है भाई? इसके लिए एंटोनिम्स बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है भाई? फंडामेंटल होता है सर बेसिक। फंडामेंटल क्या? बेसिक, एलिमेंट्री, एसेंशियल, रूडिमेंट, रूट और एक्सियम, ये क्या होंगे भाई? ये होंगे सर फंडामेंटल, है ना। ये क्या बन रहा है भाई? ये बन रहा है सर फंडामेंटल, प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हो, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल है। फंडामेंटल के एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या निकल के? एक्स्ट्रा, ट्राइवियल, अनइम्पॉर्टेंट, है ना। वो फंडामेंटल के लिए एंटोनिम का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो 94 की बात करें, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल क्या होता है? बेकार। फ्यूटाइल क्या हुआ भाई? बेकार हुआ। फ्यूटाइल मतलब बेकार। सिनोनिम्स क्या निकल के आया? बैरन,
फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब वर्थलेस, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ये निकाल कर लेकर आ गए आप, है ना। क्या फ्यूटाइल, जैसे ये लगा हुआ है तो अनप्रोडक्टिव है भाई, कुछ मतलब ही नहीं है, जिसको जाना है इधर से निकल के चला जाए, गेट यहाँ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, है ना, कोई मतलब ही नहीं था, है ना, समझ रहे हो। तो फ्यूटाइल, बैरन, यूजलेस, यूजलेस वेन, फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। फ्यूटाइल एक होता है फर्टाइल, फर्टाइल होता है प्रोडक्टिव, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ से समझनी होगी कि फर्टाइल और फ्यूटाइल आपस में क्या हो गया भाई, फर्टाइल और फ्यूटाइल आपस में एंटोनिम हो गया, राइट। तो फर्टाइल को यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, यूजफुल, ठीक है, प्रोडक्टिव, ठीक है, फर्टाइल ही वर्ड आपने याद रखना था और जो आपको याद हो गया जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, 95 आपके स्क्रीन पर है। फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड मतलब क्या, जो डर जाए, है ना, देख रहे हो ना, छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, फेंट हार्टेड, जो डर जाए, डरपोक हो, उसको बोलते हैं क्या, फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड मतलब क्या, डरपोक। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड बोला, कावर्डली बोला, क्रेवन बोला, क्या दूसरा, पिसल प्योर, फिर प्यूसिलेमेनियस बोलेंगे, क्या, प्यूसिल एनिमस, प्यूसिल एनिमस, या गटलेस, जिसके अंदर गट नहीं हो, कहते हो ना गट्स है तो बताओ, है तेरे अंदर गट्स तो आ चल दिखा मैदान में, ऐसा बोलते हैं ना। तो गटलेस हो, चिकन हार्टेड मतलब डरपोक, ये एडियम में कई बार पूछा हुआ, चिकन हार्टेड को क्या बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं। टिमिड बोलोगे यहाँ पे, टिमिड भी एक वर्ड होता है, टिमिड, ठीक है। क्रेवेन, कावर्डली, फेन हार्टेड, ठीक है, फेंट हार्टेड, सॉरी। चलो फेंट हार्टेड के एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ब्रेव और करेजियस और फियरलेस, यही तो निकल कर आ जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे भाई, इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। अगली बात करें फाल्टर की, फाल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना, फाल्टर क्या होता है भाई, लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना, स्टैगर करना, देखा देखो भाई, कॉफी वॉफी सब लेके गिर गया भाई ये, ठीक है। डिथर, एक वर्ड निकल कर आया, डिथर, फाल्टर करना, ठीक है, स्टैगर करना, ठीक है, वेवर करना, स्टम्बल करना, लर्च करना, ठीक है, फाल्टर करना, क्या करना भाई, फाल्टर करना, क्या करना, लड़खड़ा जाना, फाल्टर करना, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो लड़खड़ाना नहीं होगा, परसिस्ट करना भाई, सस्टेन करना, इंड्योर करना, मेंटेन करना, वहां पे क्या हो जाएगा, फाल्टर का की एंटोनिम बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 97 कह रहा है फैनेटिक, फैनेटिक होना, एक्सट्रीमिस्ट होना। फैनेटिक की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सट्रीमिस्ट होगी, कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या हो भाई, भक्त टाइप के हो, मतलब आप जो अपनी थॉट रखते हो, आप उसके बाहर कुछ सुनना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। सो उसको बोलते हैं फेनेटिक, मतलब क्या, एक्सट्रीमिस्ट। और क्या, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल, रिवोल्यूशनरी, जियोलॉट, ठीक है, वोटरी, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर फेनेटिक। फेनेटिक होते भाई ऐसे पागलपंती वाली चीजें होने लग जाती हैं जब आप फेनेटिक हो जाते हो, ये ना खूंखार सा इंसान, खा जाऊंगा मैं, ऐसा वाला फेनेटिक, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो जो बिल्कुल मॉडरेट लोग होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, वो फेनेटिक के एंटोनिम पे काम करेंगे, फेनेटिक के एंटोनिम की तरह काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, 98 मतलब क्या, फेटिक, फेटिक मतलब थका हुआ, क्या भाई, फेटिक, फेटिक मतलब थका हुआ, ठीक है। देखो भाई ये कितना थका हुआ है बंदा, ठीक है। तो क्या वर्ड निकल के आ रहा है फेटिक से, ब्लियरी, थका हुआ निकल के आ रहा है, ब्लियरी, ड्रेन्ड, है ना, एग्जॉस्टेड, वियरी, वर्न आउट, रन डाउन। ब्लियरी याद रखेंगे, ड्रेन्ड याद रखेंगे, रन डाउन याद रखेंगे, बाकी ठीक है। फेटिक मतलब क्या, थका हुआ, फेटिक ही आपके पेपर में यूज होता है, फेटिक मतलब क्या, थका हुआ, डन है। नाउ अच्छा एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब लाइवली, विवेसियस, रिफ्रेश्ड, इनर्जेटिक बोल दो, क्या बोल दो भाई, इनर्जेटिक बोल दो, तो वो भी आपके लिए ठीक वर्ड काम करेगा, ठीक है। 98 का एंटोनिम ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 99, 99 आपके स्क्रीन पर है, फिजिबल, फिजिबल मतलब जो आसान हो, फिजिबल मतलब क्या, जो आसान हो, जो चीज की जा सके। फिजिबल मतलब क्या, पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल, वाइएबल, वर्केबल, प्रोबेबल। जैसे क्या, सोलर पैनल लगा के सौर सन को या सोलर लाइट को हम क्या कर सकते हैं भाई, इजिली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें पता है, वो फिजिबल है, क्या है भाई, वो फिजिबल है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल है, वाइएबल है, वर्केबल है, प्रोबेबल है। फिजिबल के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, इनकंसीएबल, जो चीज कंसीव न की जा सके, जो चीज यूज न की जा सके, जो कि प्रैक्टिकली संभव ना हो, ठीक है। अनरीजनेबल, अनलाइकली, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर व्हाट, फिजिबल। फिजिबल के लिए क्या बन रहा है, ये एंटोनिम बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 600 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो के लिए ये हमारा क्या है भाई, आखिरी क्वेश्चन है। फेलिसिटेट करना मतलब क्या, किसी को वो चीज देना, फेलिसिटेट करना मतलब ये बंदा क्या है भाई, टॉपर रहा होगा,
है ना, क्या है भाई, टॉपर रहा होगा तो उसको क्या मिल रहा है भाई, स्कूल की तरफ से उसको फेलिसिटेट किया जा रहा है। एक होता है फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना मतलब किसी को कोई चीज देना, सुविधा प्रोवाइड करना, है ना, क्या देना भाई, सुविधा देना, सारी व्यवस्था देना, उसको बोलते हैं क्या, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अगला क्या है, फेलिसिटेट करना, फेलिसिटेट मतलब क्या, किसी को प्रेज करना, कमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना, ऑनर करना, रिकमेंड करना, सैल्यूट करना, वो होता है फेलिसिटेट करना। क्या करना भाई, फेलिसिटेट करना, याद रहेगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंडेम करना, रिजेक्ट करना, क्रिटिसाइज करना, एंटोनिम की तरह काम करेंगे। आई होप आपको कोई भी वर्ड में दिक्कत नहीं हुई है। अगर दिक्कत आपको समझ में आ रही है कि दिक्कत हो चुकी है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल देयर, कि आपको वो चीजें